एक ऐसा सवाल जो इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। क्या सच में एयरफोर्स चीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं? क्या देश की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक के प्रमुख और देश के सबसे बड़े नेता के बीच मतभेद पनप चुके हैं? और अगर हां, तो इसके पीछे की असली वजह क्या है? इन्हीं सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे शुरू से लेकर अंत तक। और अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट आपको सिर्फ खबर नहीं देगी बल्कि सच्चाई की परतें खोलेगी जो आज तक किसी ने नहीं बताई। तो बात शुरू होती है हाल ही में हुए एक रक्षा सौदे से, जहां पे भारत सरकार ने बिना वायुसेना की सहमति के एक बड़ा रक्षा निर्णय ले लिया, जो एक ऐसा सौदा जिसमें एयरफोर्स की राय ली ही नहीं गई। और खबरों की माने तो पीएमओ और रक्षा मंत्रालय के बीच यह फैसला फाइनल हुआ, लेकिन एयरफोर्स चीफ की न तो इसमें राय ली गई और ना ही जानकारी दी गई। फिर वायुसेना प्रमुख का मानना है कि देश की सुरक्षा से जुड़े इतने बड़े फैसले में उनकी भूमिका को नजरअंदाज करना न केवल गैर पेशेवर है बल्कि सेना के मनोबल पर भी असर डालता है और सैन्य हलकों से निकल कर आई। कुछ खबरों में बताया गया है कि वायुसेना प्रमुख ने अंदर अंदर ही अपनी नाराजगी जताई है और बताया जा रहा है कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ सरकार के सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग के तरीके से खुश नहीं है और उनका मानना है कि एयरफोर्स को सिर्फ ऑपरेशनल टूल समझा जा रहा है, न कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और इसके अलावा एयरफोर्स को मिलने वाली बजट कटौती और फंड्स की प्राथमिकता में कमी को लेकर भी कुछ समय से खटास चल रही है। जहां पे पीएम मोदी का विजन हमेशा से रहा है एकीकृत सैन्य नेतृत्व, जिसमें तीनों सेनाएं थल, वायु और नौसेना एक कॉमन कमांड के अंतर्गत काम करें। लेकिन एयरफोर्स चीफ का मानना है कि वायुसेना की भूमिका सिर्फ सपोर्ट की नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि एयरफोर्स एक इंडिपेंडेंट स्ट्राइकिंग फोर्स है जिसे अपनी रणनीतियां खुद तय करने की आजादी होनी चाहिए। और यही वजह है कि जब थिएटर कमांड स्ट्रक्चर की बात आती है तो एयरफोर्स सबसे ज्यादा सतर्क रहती है और शायद ये असहमति ही मौजूदा नाराजगी का असली बीज है। जहां पे आपने देखा होगा अभी तक न कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ना ही कोई मीडिया बयान आया, क्योंकि सरकार चाहती है कि यह मामला इंटरनल डिस्कशन तक ही सीमित रहे। लेकिन आज के दौर में जब हर खबर लीक होती है, ये टकराव भी छुपा नहीं रह सका। और कई रिटायर्ड अफसरों का मानना है कि अगर सेनाओं को सिर्फ सरकार के इशारे पर चलाया जाएगा और उनकी स्वायत्तता खत्म की जाएगी तो इससे केवल ऑपरेशनल एफिशिएंसी ही नहीं बल्कि सेनाओं का आत्मविश्वास भी कमजोर होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इस नाराजगी को गंभीरता से लेगी या फिर यह सिर्फ एक और पावर स्ट्रगल बनकर रह जाएगा, जहां नेता तय करेंगे कि फाइटर जेट कब उड़ेंगे और जनरल बस ऑर्डर मानेंगे। जहां पे सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में एक हाई लेवल मीटिंग प्लान की गई है जिसमें इस मतभेद को सुलझाने की कोशिश होगी, लेकिन तब तक यह दरार किसी बड़े संकट का रूप न ले ले। इसीलिए यह सबसे बड़ा खतरा है। सेना और सरकार दोनों देश के स्तंभ हैं, लेकिन जब दोनों में संवाद की कमी हो जाए तो वो दीवार बनने लगती है जो अंततः देश की सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। हमारी उम्मीद बस यही है कि मतभेद संवाद में बदले, नाराजगी विश्वास में बदल जाए और एक ऐसा तंत्र बने जहां सेनाएं सम्मान के साथ अपनी बात रख सकें। अगर आपको लगता है कि देश की सेनाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए सेना का सम्मान जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।